Hello everyone, I'm Ragini and welcome back to my channel. In this video, I'll be continuing the topic industrial dispute. Particularly in this video, I'll be discussing topic causes and prevention of industrial dispute. Okay, so moving forward, कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो अब हम जानेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या रीज़न हो सकता है। सो फर्स्ट, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स। जितने भी हमारे डे टू डे वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशन और वर्किंग आवर्स, or it could be modernization and automation of plant and machineries. So these all come in the category of industrial factors. For example, सपोज हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है कि मशीनरीज का अपग्रेडेशन होता है, नया टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। तो अगर हम मशीन को मॉडिफाई कर रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें अपने वर्कर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा टू टू मेक देम अंडरस्टैंड हाउ टू ऑपरेट दोज मशीनरीज। अगर हम उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते हैं एंड वी आर गिविंग देम टारगेट कि आपको इतना पूरा करना है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट कुड रिजल्ट टू एनी क्लैश। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि एक डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स लेबर। मैनेजमेंट का मतलब कि जो बिजनेस को रन कर रहा है उसका उसके वर्कर्स के प्रति कैसा एटीट्यूड है, कैसा बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ आपको अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, आपसे आपका सजेशन मांगा जाता है, तो आप अच्छा फील करोगे वहाँ पे काम करने में। ओके, सो अगर वाइस वर्सा कंडीशन लेते हैं, दैट इफ द मैनेजमेंट इज़ वेरी डोमिनेटिंग कैटेगरी का है, वो आपको आया एंड ये रूल है, ये आपका टारगेट, आपको इतना पूरा करना है एनी हाउ, नो इफ नो बट। सो उससे क्या होगा कि ठीक है, स्ट्रिक्टनेस जो भी होगा, बट अगर आप अंदर आपकी मोटिवेशन का बात किया जाए तो नहीं, यू विल नॉट बी सो मच ऑफ द मोटिवेटेड। आप वर्क को एज अ लोड लोगे, एज अ बर्डन लोगे, आप अपना काम से मतलब ही रखोगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर अच्छा एटीट्यूड नहीं है, देन इट कुड रिजल्ट टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट मशीनरी। अब गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स बनाए हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है प्रॉब्लम इस तरीके का, तो आप ये मेज़र अप्लाई कर सकते हो, आप ये मेज़र ले सकते हो, आप ये स्टेप ले सकते हो। बट एज यू नो, अब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन का बात करें तो रिलेशन किसका होता है? ह्यूमन का होता है। ठीक है, इंसान का होता है। एंड एज वी नो, ह्यूमन आर अनप्रेडिक्टेबल। हम नहीं जानते वो कैसे बिहेव करेंगे। दो इंसान एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। सो वी हैव नो आइडिया दैट गवर्नमेंट मेजर वो पूरा अप्लाई करने पे फ्रूटफुल ही होगा। ठीक है, तो कभी कभी वो जो मेजर्स होते हैं, वो स्टेप होता है, वो फ्रूटफुल नहीं होता, बेनिफिशियल नहीं होता है, वो काम नहीं करता है। तो वहाँ पे क्या होता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होता है। नेक्स्ट, इंटर इंट्रा यूनियन रेवलरी। यूनियन किसका होता है? यूनियन एम्प्लॉयर्स का भी होता है, यूनियन एम्प्लॉयज का भी होता है, एज वी हैव लर्नड बिफोर इन दिस प्रीवियस वीडियो। तो यूनियन जो है, जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ व्हाट? ग्रुप ऑफ बी दैट लेबर्स, बी दैट वर्कर्स, बी दैट एम्प्लॉयर्स, किसी का भी ग्रुप अगर उनका आपस में या एक दूसरे से किसी भी तरीके का रिवलरी हो जाता है, देन इट कैन कॉज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। नेक्स्ट, वर्कलोड। वर्कलोड क्या होता है? वर्क का प्रेशर। अगर आपका जो वर्क का लोड है, आप 8 घंटे काम करते हैं एंड आपसे 10 घंटे काम लिया जाने लगा है फॉर नो रीज़न, और से फॉर नो कंपनसेशन और नो एक्स्ट्रा वेज, यू विल नॉट फील सो गुड। ठीक है, अगर आपसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, तो इफ़ यू आर नॉट सो मच ऑफ मोटिवेटेड विद इन योर सेल्फ कि नहीं, आई हैव टू वर्क, तो दैट कुड रिजल्ट टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। नेक्स्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, रूल्स, सर्विसेज, कंडीशन, सेफ्टी मेजर्स। किसी भी तरीके का ऑर्डर अगर इशू होता है कंपनी में, या कोई रूल्स हो, या सर्विस, कोई कंडीशन, या कोई भी सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी मेजर हो, अगर आपको लगता है कि वो आपके फेवर में नहीं है, या वहाँ पे कोई लापरवाही
किया जा रहा है, तो दैट कुड रिजल्ट टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके इंडस्ट्री में आपको जो भी ऑर्डर्स इशू करो, रूल्स इशू करो, वो फ्रूटफुल हो फॉर एवरीवन। किसी भी तरीके की लापरवाही ना करें और सबको लेकर चलें। ठीक है, अगर आपके इंडस्ट्री में जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके वर्कर्स, अगर वही मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे तो आपका काम कैसे अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अग्रीमेंट एंड अवार्ड्स एट्सेट्रा। नो, व्हाट इज अग्रीमेंट? किसी भी दो या दो से अधिक लोगों में किसी बात को लेकर समझौता होता है, अग्रीमेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा किसी सेकेंड पार्टी के साथ क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। मेरा मेरी फ्रेंड के साथ एग्रीमेंट होता है दैट आई विल सेल यू माई स्कूटी फॉर 50,000। ठीक है, आप मुझे 50,000 तो मैं आपको अपना स्कूटी दूंगी। And at that time when you come to buy that scooty, I say no, now I want 60,000 in return. So वहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अग्री तो की थी, उस टाइम मैं अग्री की थी, बट अभी मैं डिनाई कर रही हूँ। सो दैट इज नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अग्रीमेंट एंड नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अवार्ड्स। ये क्या होता है, देखो, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बाद, ओके, सो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बाद हमारे वर्कर्स जो काम करते हैं, अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरी जो भी उनको मिल रहा है हर महीने, दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनका काम जो है वो अगर अपने शिद्दत से काम कर रहे हैं तो उसे रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, उसे रिकॉग्निशन मिले। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे अवार्ड दिया जाए। अवार्ड क्या करता है, एक मोटिवेटिंग एजेंट का काम करता है। और अगर उन्हें अवार्ड नहीं दिया जाए या कोई भी अग्रीमेंट करके उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए, देन दिस इज अ काइंड ऑफ इनजस्टिस विद द वर्कर्स, और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट राइज कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, लेबर वेलफेयर ऑफिसर। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंडस्ट्री में एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, लेबर वेलफेयर ऑफिसर क्या करेगा, जैसा कि नाम से पता चलता है, वो लेबर की वेलफेयर, उनके हित में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उनको हाउसिंग फैसिलिटी, रिक्रिएशन, सैनिटेशन वगैरह का ध्यान रखेगा। अगर उन्हें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, दे कैन कम एंड टॉक टू हिम, उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहेगा लेबर वेलफेयर ऑफिसर का लेबर्स के साथ। एंड लेबर विल ऑल्सो थिंक कि कोई हमारे फेवर में है, देयर इज समवन हु इज हियर टू लिसन फॉर अस। ठीक है, तो वो मोटिवेट करेगा हमारे लेबर्स को और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट, ट्राइपार्टाइट एंड बाईपार्टाइट बॉडीज। जैसा कि हम समझते हैं, बाईपार्टाइट मतलब होता है टू पार्टीज। टू पार्टीज कौन कौन, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज इंडस्ट्री में। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्राइपार्टाइट, दैट मीन्स एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो गवर्नमेंट। सो इन लोग कौन है, इन दीज आर द बॉडीज ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में इन लोग ऑर्गन है, इन लोग तीनों लोग होते हैं। ठीक है, तो उन सबको इक्वल से मिलना चाहिए, उनके बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन होगा तो कोई भी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट बनने के पहले ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स मीन्स किसी भी तरीके का ऑर्डर्स हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लगे कि हाँ, हमने वो रूल्स की वजह से, फॉर एग्जांपल सपोज हमारे कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी के साथ कोई डील साइन किया, और उस डील की वजह से हम देख रहे हैं बहुत लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मे बी अंदर, फॉर एग्जांपल अगर किसी तरीके का उनके बीच कंपटीशन या जेलेसी सा चल रहा है, देन वी हैव टू टेक स्टैंड फॉर आर इंडस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके का एक ऑर्डर को इशू कर सकते हैं जो कि फेवर में उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बनने के पहले ही उसे सॉल्व कर दे। ठीक है, ताकि वो बहुत बड़ा जाइंट फेस ना ले ले। नेक्स्ट, ग्रीवेंस प्रोसीजर। एक्चुअली ग्रीवेंस प्रोसीजर वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में लागू होना चाहिए। ये एक ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जिसको भी प्रॉब्लम है, दे कैन कम डायरेक्टली एंड स्पीक अबाउट इट। ठीक है, वहाँ पे एक बॉडी होगा, एक इंसान होगा, who is here listening your problems, and he is not only listening, he will also solve it।
ठीक है, वो उसे कोशिश करेगा कैसे सॉल्व करे। सो आपका प्रॉब्लम क्या होगा, एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व हो पाएगा। एंड दिस विल मोटिवेट बोथ एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज़, और वर्किंग कंडीशन जो है बहुत ही हेल्दी बनेगा, और प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और आपके जो प्रॉब्लम्स है उसे जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट, कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो जैसा कि नाम से हमें समझ में आता है, कलेक्टिव मीन्स बहुत सारे लोग। सो अगर बहुत सारे लोग बार्गेन करते हैं, मोल भाव करते हैं किसी एक चीज़ को लेकर, किसी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे को लेकर, तो उसे हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। ठीक है, सो ये कुछ देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन, एज यू नो, यूनियन इज ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, यूनियन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल को हम यूनियन कहते हैं। तो अगर हमारे जो ट्रेड यूनियंस हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर्स के हो एम्प्लॉयज़ के हो, जो यूनियन है अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत पावरफुल है, मतलब अगर उनका अच्छा नंबर्स है, ठीक है, ये नहीं कि चार लोगों का यूनियन है। अगर चार लोगों का यूनियन है तो फिर आप अगर अपना पॉइंट भी रखोगे, मैनेजमेंट बोलेगा अच्छा ठीक है आप क्या कर लोगे, देन विल नॉट वर्क फॉर यू, तो ठीक है आप मत करो। बिकॉज यू नो 4 पीपल उतना ज़्यादा, अगर कुछ चेंज लाना है, अगर आपको लग रहा है कि किसी तरीके का इंजस्टिस हो रहा है, आपको चेंज लाना है, तो एज कंपेयर टू फोर फोर पीपल, अगर आपका यूनियन बड़ा हो तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, दे आर माइटियर, तो आप अपने पॉइंट को रख सकते हो और आपका ज़्यादा सुना जाएगा। बिकॉज यू नो मोर पीपल मोर इफेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो ट्रेड यूनियंस है अगर स्ट्रांग हो तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, लेबर को पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट शेयरिंग। नाउ कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं इंडस्ट्री में जबकि लगे कि नो, लेबर्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, अब उन्हें नहीं बर्दाश्त हो रहा है, दे आर फीलिंग लाइक ये वी कांट टॉलरेट दिस, दिस इज इनजस्टिस। ठीक है, और फिर आपको आपको लग रहा है कि अब कंपनी आपका डूब जाएगा, तो वैसे केस में आपको ज़रूरत होता है, दे आर समटाइम्स नीड, ज़रूरत होता है दैट आप अपने कंपनी का कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा क्या करो कि अपने वर्कर्स को दो। ठीक है, लेबर को पार्टनरशिप, दैट उसका ये मतलब होता है, ये नहीं कि अपना पूरा इंस्टीट्यूशन दे, पूरा अपना इंडस्ट्री दे दी, ऐसा नहीं बोल रहे, बट कुछ हिस्सा प्रॉफिट का दे दो। मीन्स अ पार्ट ऑफ देयर सैलरी, अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरी they'll get few percentage, few dividends, मतलब कुछ परसेंट मिलेगा प्रॉफिट का। ठीक है, उस तरीके से लेबर्स भी, हार्मनी विल बी मेंटेन इन द इंडस्ट्री। थर्ड, जॉइंट कंसल्टेशन। बेसिकली ये तीनों पॉइंट जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर ही आता है। जॉइंट कंसल्टेशंस क्या होता है? जॉइंट मीन्स दो पार्टी आपस में बैठे हुए एंड दे आर कंसल्टिंग, वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो डिस्कशन के बाद, वो कंसल्टेशन के बाद क्या हो सकता है कि उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट जॉइंट कंसल्टेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन पार्टीज, जो दो पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉयर्स हैं एम्प्लॉयज़ हैं, दे नो ईच अदर, वो एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे में उनको म्यूचुअल कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, एक दूसरे में कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, वो जो सामने वाला है वो इतना इनजस्टिस नहीं करेगा, वी शुड टॉक। तो अगर उन्हें कॉन्फिडेंस हो, एक भरोसा हो एक दूसरे के ऊपर, तो उन लोग आपस में सिंपली बात करके भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को अवॉइड कर सकते हैं। सो आपका डिस्प्यूट हो, उसे सॉल्व किया जाए, उसके पहले ही आप उसे डिस्प्यूट बनने ही ना दो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक few steps. Okay, so that is why prevention of industrial dispute is very important. Thank you everyone for watching my video, and if you have any query, please ask me in the comment section, and also like my videos and subscribe to my channel. Thank you.